नमस्कार, मैं हूं खुशबू कुंभट और आप सुन रहे हैं राजस्थान सुपरफास्ट न्यूज। तो आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। देखिए, धमकियां मुझे लगातार मिल रही हैं। पिछले 2 साल से मुझे बम से उड़ाने की, गला काटने की, जान से मारने की, घर को उड़ाने की, कभी पेट्रोल बम, कभी ड्रोन अटैक, कभी आरजीबी फायर, कितनी धमकियां मुझे मिली हैं। इन्हीं धमकियों के चलते हरियाणा के जो डीआईजी हैं एसटीएफ के, सिमरनजीत सिंह, उन्होंने यूपी को एक लेटर लिखा था। एसटीएफ हरियाणा के जो डीआईजी हैं सिमरनजीत सिंह, उन्होंने लिखा था कि अमित जानी के घर की, ऑफिस के, लगातार जो है देश के 4 बड़े गैंग जो लॉरेंस बिश्नोई के एंटी फंक्शन में है, वो चारों गैंग, हिमांशु भाऊ गैंग, बम्बिया गैंग, कौशल चौधरी गैंग, नीरज गैंग, ये सब लोग रेकी कर रहे हैं। तो इसी आधार पे कि मुझे धमकियां मिल रही हैं, उदयपुर फाइल बनाई तो मेरे खिलाफ 17 हाई कोर्ट में 100 से ज्यादा रेट थी। देश का हर मौलाना और जो कन्हैयालाल के हत्यारों का समर्थक था, वो मुझे धमकी दे रहा था। तो मुझे माननीय गृह मंत्री जी ने सुरक्षित करते हुए 22 श्रेणी का सुरक्षा कवर दिया था, सीआरपीएफ कवर दिया था। उसके बाद से भी लेके आज तक जो है लगातार मुझे धमकियां मिल रही हैं। 28 अक्टूबर 2025 को मुझे कश्मीर से धमकी आती है कि आपको डिफेंडर सहित बम से उड़ा देंगे। उसका मुकदमा थाना रतनगढ़ी, हजरत नगर गढ़ी में, चंबल में दर्ज होता है, उसे ट्रेस किया जाता है। मैं यहाँ उदयपुर में आता हूँ, उदयपुर में मुझे टिफिन बम से उड़ाने की धमकी मिलती है। तो जो एसएसपी थे गोयल तत्कालीन, उन्होंने उसको गिरफ्तार किया, मोहम्मद साजिद नाम के लड़के को। आज मैं मुकाम से यहाँ आया हूँ, मुकाम में गया था क्योंकि 19 तारीख को हमारे मुकदमे की सुनवाई है। सलमान खान हमारे खिलाफ हाई कोर्ट में है। तो आज 24 घंटे पहले, 48 घंटे पहले मैं गुरु जम्बेश्वर भगवान के दर्शन करने के लिए गया था। और जैसे ही मैं जोधपुर में पहुंचा हूँ, वैसे ही शहजाद भट्टी नामक व्यक्ति ने मुझे फोन किया, मैसेज किया, मुझे कहा कि मैं इस प्रोजेक्ट को छोड़ दूं। उसने कहा कि अमित जानी, ना तुम्हारा सलमान खान से कोई दुश्मनी है, ना तुम्हारी लॉरेंस बिश्नोई से कोई दोस्ती है। तुम काला हिरण फिल्म में जो है लॉरेंस बिश्नोई को जो है दाऊद इब्राहिम का बाप बता रहे हो। तुम काला हिरण मूवी में जो है वो लॉरेंस बिश्नोई को ग्लोरीफाई कर रहे हो। और इस प्रोजेक्ट से हट जाओ, वरना तो हमारे हाथ बहुत लंबे हैं। हम कनाडा में, पाकिस्तान में, भारत में जो चाहे वो कर सकते हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता है। या तो हमसे दोस्ती कर लो, हम तुम्हारी फिल्म में जो पैसे वैसे लगे हैं, जो भी है, उसे खत्म करके हम तुम्हारा नुकसान भरपाई कर देंगे, और नहीं तो हमारी दुश्मनी का मतलब तुम जानते ही हो। फिर उसने मुझे, मैंने कहा मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारा नाम ही नहीं सुना। मैंने ऐसे अनजान बन के दिखाया कि मैं तुम्हारा नाम ही नहीं सुना है, तुम लीडर हो क्या हो मुझे नहीं पता। तो उसने कहा कि अच्छा मैं तुम्हें परिचय देता हूँ। उसने मुझे लिंक भेजा। तो लिंक में वो था जो नीतीश कुमार जब चीफ मिनिस्टर थे, उनको शहजाद भट्टी ने धमकी दी थी। तो जी न्यूज पे जो खबर चल रही है, वो उसने मुझे लिंक भेजा। उसने हथियारों के फोटो भेजे, आरजीबी के फोटो भेजे, AK-56, AK-47, बड़े बड़े खतरनाक हथियारों के फोटो भेजे कि ये हथियार तो हमारे घर पे रहते हैं। उसने मुझे ये भी कहा मैसेज में कि तुम्हारे पैसे आए हुए हैं और मैं तुम्हें कह रहा हूं कि मान जाओ, वरना तो तुम मारे जाओगे। तो कौन है वो पैसे देने वाला? इसके लिए मैंने गृह मंत्रालय को पत्र लिखा है। मैंने इसके लिए डीजीपी राजस्थान को पत्र लिखा कि मैं 2 दिन राजस्थान में हूं, राजस्थान से मुझे सुरक्षित बाहर निकालिए। मैंने इसलिए जो है जोधपुर के सीपी को और उदयपुर के एसपी को पत्र लिखा है। कल मैं कन्हैयालाल जी घर जा रहा हूँ, इसलिए मैंने जो है अपने सीआरपीएफ के जो कमांडर हैं उनको पत्र लिखा है। क्योंकि मैं किसी गैंग का हिस्सा नहीं हूँ। लोग 26/11 बना रहे हैं तो उसमें आतंकवादी कसाब को दिखा रहे हैं। कोई एलओसी बना रहा है, कोई बॉर्डर बना रहा है, कोई बारामूला बना रहा है, कोई कश्मीर फाइल बना रहा है, कोई जो है उरी बना रहा है। तो सब आतंकवादियों के खिलाफ है। धुरंधर बनी तो आतंकवादियों के खिलाफ है। तो मैं बहारो फूल बरसाओ के गाने नहीं लिख सकता हूँ। मैं कुछ कुछ होता है, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे नहीं बना सकता हूँ। मेरे विषय यही है। मैं कल की संभल बना रहा हूँ, मैंने उदयपुर फाइल बनाई। मैं ये जो राइवलिटी है लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान की और काला हिरण शिकार मामले, काला हिरण बना चुका हूँ, बन चुकी है। उसको, उसका टीजर रिलीज हो चुका है, उसको रिलीज करने वाला हूँ। मैं बुरहान वानी पे एक फिल्म बना रहा हूँ, किस तरह आतंकवादी था वो, कैसे उसने। तो मैं, मेरे सब्जेक्ट हैं, हर किसी एक जोनर है। तो मैं कोई आतंकवादी नहीं हूँ, मैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कोई मेंबर नहीं हूँ। सिद्धू मूसेवाला को मैंने नहीं मरवाया। अगर शहजाद भट्टी की और लॉरेंस बिश्नोई की एनिमिटी है तो मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ। हाँ, ये मैं जानता हूं कि मैं भारत देश का नागरिक हूं, देशभक्त हूं। इसके लिए मुझे पता है कि एनआईए ने और आईबी ने, भारत सरकार ने शहजाद भट्टी को घोषित आतंकवादी डिक्लेयर किया हुआ है और वो आईएसआई के इशारे पे काम करता है। तो मुझे बहुत मतलब तकलीफ इस बात की कि सलमान खान 2 मोर्चे पे क्यों लड़ रहे हैं। 10,000 से ज्यादा धमकियां सलमान खान की टूल किट के द्वारा मुझे दी जा चुकी है। उसमें डी कंपनी के नाम से धमकी मिली, मुंबई में आते ही एयरपोर्ट से अपहरण करके समुद्र में फेंक देने की धमकी, काट देने की धमकी, मार देने की धमकी। कितनी धमकियां, कितनी गाली गलौज, कितनी बदतमीजी,
मतलब एक आदमी 1000 धमकी अगर उसको मैसेंजर में, व्हाट्सएप के, इंस्टाग्राम के, फेसबुक के मिलेंगी, कॉल आएंगे, हजारों धमकियों कॉल अगर दिन रात आदमी को आएंगे तो आदमी पागल हो जाएगा। और चलो छपरी जो उनके फैन है उनके अलावा पहले तो टूल किट से धमकी दिला सलमान खान, अब उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई के दुश्मन का सहारा लिया है। मुझे लगता है सलमान खान के कहने पे ही शहजाद भट्टी ने मुझे इस प्रोजेक्ट से हटने और ना हटने पर जान से मारने की, ड्रोन हमले से मारने की, ग्रेनेड हमले से मारने की धमकी दी है। तो दो मोर्चे पे क्यों लड़ रहे हैं वो? या तो वो सीधा सीधा कानून का ही सहारा लें। इसलिए मैंने वो नोटिस फाड़ दिया था, सलमान खान का नोटिस था। ये अमित जानी ने एक कंप्लेन दी हमें कि उनको एक इंटरनेशनल नंबर से कॉल आया है, जिसने जो कॉलर है उसने अपना नाम शहजाद भट्टी बताया है और उसने उनको धमकाया है फोन पे। तो जिस पर हम लोग ने उनकी कंप्लेन को रजिस्टर कर दिया है और हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। किस कारण से धमकी दी, क्या कुछ है? उनका कहना ये है कि वो काला हिरण नामक एक फिल्म के प्रोड्यूसर है और इस फिल्म को लेकर और इस फिल्म के निर्माण को लेकर उनको पूर्व में भी कई बार धमकियां मिली है, जिसके लिए उन्होंने 2 या 3 जगह कंप्लेन भी रजिस्टर करवा रखी है। इसी संदर्भ में हमने उनकी कंप्लेन को रजिस्टर कर दिया है और अनुसंधान कर रहे हैं कि जो कॉलर है वो उसने किस आशय से कॉल किया है और उसके पीछे क्या कारण है। क्या धमकी क्या दी? जान से मारने की धमकी है? जान से मारने की धमकी जो धमकी मिली है वो ये धमकी मिली है कि आप इस फिल्म के निर्माण से हट जाएं, अन्यथा आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा।